हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देश में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि लोकतंत्र और संविधान के कारण से समस्या खत्म तो हो रही है, लेकिन जितना खत्म हो रही है वो उसी प्रक्रिया के कारण से समस्याएं बढ़ भी रही हैं। कारण ये है कि ये देश विकसित सामाजिक अव्यवस्था से चलता रहा है। इसमें जाति, धर्म, ये तमाम स्थितियां रही हैं, क्षेत्रीय आधार रहे हैं, भाषा रहा है और इसका कल्चर है, तो जिसके कारण से एक दूसरे से श्रेष्ठ रहने के लिए देश में एक प्रतिस्पर्धा बनी रही है। लेकिन ये मानव से दूरी बनाने के लिए जो कंपटीशन रहा है, जो ये देश में एक श्रेष्ठता का जो आधार रहा है, वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। उसके साथ में संविधान को लागू करना चाहते हैं, संविधान को मानते हैं। पहले अपना अपना धर्म या जातियों की श्रेष्ठता, इसके बाद है संविधान। इसलिए जो है देश में स्थिति ठीक नहीं है। आज स्थिति ऐसी बन रही है जैसे कभी इस देश के मूल निवासियों को अछूत बनाया गया और यही इस हद तक उनको मानवता से दूर किया गया कि उनके पीछे झाड़ू आगे मटकी बांधी गई, जिससे वो अपने को इतना दूर कर लिया कि उनके छूने से अपवित्र हो जाया करते थे। तो उसको 1818 में महार समाज की सेना द्वारा पेशवा राज्य के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 28,000 सैनिक मारे गए, उनका राज्य भी गया और उनका ये हठवादिता भी खत्म हुई। लेकिन साथियों, उस स्थिति को आज भी वो विकृत सोच के लोग वो फिर से लाना चाहते हैं, इतनी बड़ी श्रेष्ठता को बनाना चाहते हैं। तो इसको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, चूंकि जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, तो अलग एक पर अलग अलग अटैक होते हैं। तो जो दूसरे धर्म या समुदाय के लोग हैं, तो वो अटैक को ये समझते हैं कि वो इसी तरीके से था, उसको इस तरह से परिभाषित किया गया है कि वो इस तरह के गलत काम या इस तरह का वो सामाजिक उसका रहा है, जो भगवान की देन है कि वो केवल सहने के लिए वो है। इस तरह की स्थिति बना रखी है, तो वो कभी भी एक मानवता के आधार पर न सोचकर वो व्यक्तिगत आधार को सोचते हैं, जिसके कारण से इस देश की विकृतियाँ बनी हुई हैं। समाज अलग अलग है, समाज एक साथ होते हुए भी अलग अलग है, और वो लगभग आज तो सारे धर्मों के अंदर ये स्थिति पैदा हो गई है। तो ये हर जगह, हर स्तर पर जो विषमता है, तो इसको खत्म करने के लिए आपको जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, इसको पूर्ण रूप से लागू करने का आपका रास्ता निकालना चाहिए। तो साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, इसका एक वेबसाइट बनाया है और ऐप भी। तो आप अगर उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि उसको सबसे पहले इस देश में जो संविधान कहता है, जो जिसका लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र है का मतलब है प्रतिनिधित्व। तो सबसे पहले प्रतिनिधित्व की स्थिति पैदा करना होगा। वो सभी एक साथ पैदा होंगे,
प्रतिनिधित्व के साथ हिस्सेदारी का शुरुआत हुई। तो जो भूमि है, जो भूमिहीन किसान है, उसको जो सरकारी मानक बना है, उसके तहत भूमि उसको 3.25 एकड़ भूमिहीन किसान को जमीन मिलनी चाहिए। वो किसी भी जात धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर किसानी करता है, जो हम उसी तरीके से अगर एक सेकुलरिज्म सिस्टम के तहत या सबको जोड़कर अगर काम करेंगे, वो स्थिति पैदा करेंगे, तभी इस देश में सेकुलरिज्म हो सकता है, तभी इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा लागू हो सकता है। जो संविधान का कंसेप्ट है, जो संविधान में प्रदत्त है, तो उसको लागू करने से ही या संविधान लागू होगा, संविधान मजबूत होगा। जब संविधान पर देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तो या फिर से विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचेगा। तो इसलिए इसको जरूरी है कि आप अगर नहीं बनना चाहते हो, लेकिन तब भी बनना है, तब भी उसमें काम करना है, चूंकि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका केवल फायदा है, हर स्तर पर फायदा है। आप शिक्षा से बाहर है, शिक्षा में दिक्कत आ रही है, शिक्षा की जो समान शिक्षा के एक रास्ता मिलेगा। और आपको काम नहीं मिल रहा है, जो गरीब है, कमजोर है, जिनको काम से दूर किया गया है, जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, उनको काम मिलेगा। वो भी न्यूनतम एक सीमा तहत 15,000 रुपया मासिक वेतन के साथ या दिहाड़ी 500 रुपया पर डे के हिसाब से कम मिलेगा और दिया जाना सुनिश्चित होगा। तभी सबकी समानता की बात हो सकती है। फिर इसके बाद हम सबको, जिसे काम नहीं मिल पा रहा है, सबको काम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए संसाधन के रूप में 1 लाख से 15 लाख तक जिसकी जितनी आवश्यकता होगी, जिसका जैसा प्रोजेक्ट होगा, उसको उस तरह से बिना ब्याज के धन मुहैया कराया जाएगा, जिसे संसाधन कहते हैं। तब ये मजबूती होगी, तब ये सही होगा। फिर इसको पेंशन है, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आज सभी को, या उसमें निगम, निकाय, परिषद, बोर्ड ये जोड़ दे, तो सबको कम से कम 10,000 रुपया मासिक न्यूनतम पेंशन स्वीकार होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह का कारवां लेके चलना है, और जिसे कम वेतन लेना है उसका वेतन की बढ़ोतरी हो, जिससे न्यूनतम जब है सीमा जुड़ा है, तो उससे कम किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो रसोईया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे किसान मित्र हो। और ये सबको, अगर जो काफ़ी दिन से सर्विस कर रहे हैं और उनको निकाले गए हैं, जैसे शिक्षा मित्रों को, तो इनको समान कार्य समान वेतन का स्वरूप पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो उसमें समान कार्य समान वेतन उनको सुनिश्चित होना चाहिए। इसी तरह के और प्रतिनिधित्व, हर स्तर पर प्रतिनिधित्व जाएगा, तो देश में उस जो कमजोर किया गया है, जो इस देश में 40% की भागीदारी जिसकी थी, वो आज 1.5 से 2% के पर पहुंच गया है, तो उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि उसको आज जो कह रहे हैं कि वो शिक्षा में कमी हो गई, शिक्षा में जबकि कमी नहीं हो सकती, क्योंकि आज तो सभी शिक्षित हो रहे हैं। आज जो 0 पर था, जो शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, तो आज वो उनकी 11% का बना है, तो 11% उनकी भागीदारी बनी है, तो दूसरे कम कैसे हो सकती है? तो बढ़ना चाहिए ना, घटना नहीं है, क्योंकि सभी विकास से जुड़ना चाहते हैं, सभी उस सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो घटे कैसे? तो ये स्थिति है। तो आज उस आरबी आंदोलन www.rbandolan.com को आप देखें, इसका ऐप भी बन रहा है, तो इसमें आप उस सदस्यता को, तो सदस्यता जब लेंगे
तो उसमें कई चीज़ें और हल होने का एक बनाया गया है। एक तो जो नागरिकता का है, तो समान नागरिकता का भी मिलना चाहिए। तो उसमें बाबा और परबाबा इनके डाटा आज लेना है, जिससे कि उसकी सही स्थिति हो, कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले हैं, ये स्थिति मालूम हो, तो समान नागरिकता का एक बिंदु है, ये भी ठीक होगा। लोगों को जो डिटेंशन सेंटर में जो भेजा है वो पुनरावृत्ति नहीं होगी, उसको रोकना पड़ेगा। और इसको आप सबको करना है, दूसरा कोई करने नहीं आएगा। तो एक जातिगत जनगणना की बात है, इसकी आवश्यकता है। और 31 से अब तक जातिगत जनगणना नहीं की गई है, छोड़ दिया गया है उसको, इसलिए कि नहीं इनके बराबर करना है, लाना है। ये चूँकि ये गांधी जी के समर्थक बन गए थे कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, जिसके कारण से इनका उसमें संविधान में ये इनका प्रदत्त नहीं किया गया, क्योंकि अनुसूचित जाति उसमें जनजाति का ही है प्रदत्त है। तो उसमें आज उनकी 11%, जहाँ 0% थे, तो आज 11% उसकी भागीदारी है हर स्तर पर। तो आज वो भी मांग रहे हैं, अब उनकी समझ में आया है, तो इसे हमें सरकार नहीं करना चाह रही है। सरकार धोखा देती चली आ रही है। सरकार कोई भी है वो सब धोखा दे रहे हैं। दूसरी सरकार भी बनेगी तो वो भी कहेगी, तो वोट लेना है तो कहेगी, तो सभी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तो वो कहेंगे लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में प्रवृत्ति है कि हमारी जो श्रेष्ठता का मामला है ये खत्म हो जाएगा, हमारे ये सब बराबर आ जाएंगे। तो इसलिए वो उनको विकास से दूर रखना चाहते हैं, ये इनकी प्रवृत्ति बनी है। ये जो इनकी पार्टियां जो बनी हैं, जो दलित और पिछड़े की भी है, वो भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि वो उस सीमा से ऊपर आ गए हैं। तो उनको और कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल उनको देश में अनर्गल चीज़ें ही सामने आ रही हैं। तो अनर्गल को हटाइए, और हम आप जो वंचित हैं, जो वंचित किए गए हैं, या जो सेकुलर हैं, जो सेकुलर सिद्धांत को मानते हैं, वो सभी मिलकर अपनी अपनी स्थिति को साफ करें और इसमें सहयोग भी करें। इसका मेंबरशिप का बने, जो भागीदारी के सिद्धांत से मेंबरशिप भी होगी, चेन सिस्टम से होगी, तो फिर इसमें आर्थिक फायदा भी होगा कि वो अगर लगातार काम कर रहा है तो उसको उसके फायदा होगा मासिक रूप से, जिससे कि उसका परिवार घर भी चलेगा और एक काम होगा। ये सिस्टम में जोड़ा गया है। और दूसरा 1000 रुपये का नेतृत्व सदस्य होगा, और फिर 50 सदस्य बनाएगा जो सक्रिय सदस्य होंगे। तो सक्रिय सदस्य जो बनेगा तो वो फिर प्रति सक्रिय सदस्य करीब 250 सदस्य बनाने का काम करेगा, जो आम सदस्य होंगे उनको बनाएगा। तो ये इस तरह से उसमें डाटा भी लाने हैं कि किस वर्ण का है, किस जाति का है, कहाँ का रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जाति धर्म का फिर बोध हो जाएगा, तो ये मालूम हो जाएगा कि विकास से कैसे अलग हो गया है, इसे क्या मदद करना है। तो ये फिर हमें डाटा मिल जाएंगे, तो हम सभी मिलकर उसको उन चीज़ों की उपलब्धि कराएंगे, तभी यह देश विकास से युक्त हो सकता है। तो ये देश में हम सभी लोग मिलकर काम करें, और जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा उसमें लगाए, तो उसका पैसा मरेगा नहीं, और बल्कि जो उसका सिस्टम है 6 साल में 2 गुना से भी अधिक, उसमें 10 गुना भी हो सकता है। ये स्थिति पैदा हुई, कभी पैसा किसी का नहीं मरेगा, और सबका पैसा कैसे गुना स्थिति पर जाएगा। काम करेंगे आप तो फिर इस तरह की व्यवस्था चलती रहेगी। तो फिर काम से ही सबको जोड़ना है। काम के आधार पर अगर इस व्यवस्था को लगा दिया गया तो फिर देश ये बहुत जल्द उन ऊंचाइयों को छुएगा जिन्हें लोगों को जरूरत है, जिन ऊंचाइयों की, तो वो ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, या देश हमारा है। तो ये इस बात को कहते हुए इस विचार को यही रोका जाता है। और फिर कल मिलेंगे
तो ये सिलसिला चलता रहता है और चलता रहेगा। और